हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके मैं आई हूँ। वो टॉपिक है भ्रम तथा प्रत्यक्षण। भ्रम यानी कि इल्यूजन एंड प्रत्यक्ष यानी परसेप्शन। तो चलिए जानते हैं भ्रम क्या होता है। भ्रम एक मानसिक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? मानसिक प्रक्रिया है। मानसिक प्रक्रिया। भ्रम एक मानसिक प्रक्रिया है। यह गलत प्रत्यक्षण को भ्रम की संज्ञा दी गई है। इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू जानते हैं कि गलत प्रत्यक्षण क्या है। यदि अंधेरे में रस्सी को आप सांप के रूप में प्रत्यक्षण करते हैं तो यह भ्रम है। इसमें भ्रम की दो विशेषताओं पर प्रकाश पड़ता है। यदि अंधेरे में कोई भी चीज़ आ जाती है, नॉर्मली जब हम रात को अंधेरे में निकलते हैं तो सामने कोई चीज़ होती है जिसे हम वो जो चीज़ होती है रियल में एग्जैक्ट हम वो नहीं समझ पाते। कुछ ना कुछ उसके बारे में हमारे मन में भ्रम हो जाता है कि शायद ये चीज़ है, ये नहीं तो ये चीज़ है। तो अंधेरे में यदि कोई रस्सी हो और हम जब अंधेरे में उस रस्सी को देखते हैं तो हमें लगता है कि सांप है, तो उस रस्सी को सांप प्रत्यक्ष कर लेना, यही क्या है? भ्रम है। ठीक। इस एग्जाम्पल से क्या निकलता है? इससे क्या होता है? भ्रम की दो विशेषताओं पर प्रकाश पड़ता है। तो दोनों विशेषताएं क्या, ये जानते हैं। आज के इस वीडियो को देखने के बाद आपको भ्रम और प्रत्यक्षण का सही अर्थ, सारा कुछ डाउट जो है क्लियर हो जाएगा। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। तो पहला विशेषता क्या है? भ्रम एक तरह का प्रत्यक्षण है, ना कि अप्रत्यक्षण। प्रत्यक्षण की श्रेणी में आते हुए भी इसे भ्रम इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें जो प्रत्यक्षण होता है वह पहले हुए प्रत्यक्षण से भिन्न होता है। तो हमने क्या देखा कि अगर हम अंधेरे में रस्सी को देखते हैं तो उसे गलती से हम सांप मान लेते हैं। ठीक। तो रियल में क्या होता है? वो रस्सी होती है। रस्सी का प्रत्यक्षण हम रस्सी के रूप में ही करते हैं। रस्सी को हम क्या देखते हैं? रस्सी देखते हैं। तो ये जो प्रत्यक्षण है, जो चीज़ है उसको वही चीज़ देखना, वही चीज़ मानना, ये प्रत्यक्षण जो है। और उस रस्सी को सांप समझना, रस्सी को सांप के रूप में प्रत्यक्षण करना, ये क्या है? ये प्रत्यक्षण उस पहले वाले प्रत्यक्षण यानी कि रस्सी को रस्सी ही समझना, इस प्रत्यक्षण से ये वाला प्रत्यक्षण क्या है? भिन्न है। प्रत्यक्षण तो दोनों में होता है। उसमें हम गलत प्रत्यक्षण करते हैं, उसका भ्रम में गलत प्रत्यक्षण होता है, अर्थ गलत होता है क्योंकि वो जो चीज़ होती है उसे हम वो चीज़ नहीं समझ पाते। तो इन दोनों प्रत्यक्षण में क्या होता है कि जैसे एग्जाम्पल में रस्सी को जब अंधेरे में हम सांप के रूप में प्रत्यक्षण करते हैं तो यह प्रत्यक्षण पहले के प्रत्यक्षण यानी रस्सी को रस्सी के रूप में ही किया गया प्रत्यक्षण से भिन्न होता है। जैसे मैंने बताया, रस्सी को रस्सी समझना और रस्सी को सांप समझना, ये दोनों प्रत्यक्षण क्या होता है? आपस में एक दूसरे से भिन्न होता है। सेकंड विशेषता है, चूँकि भ्रम एक प्रत्यक्षण ही है, भ्रम एक प्रत्यक्षण है, भ्रम तो प्रत्यक्षण है ही, इसमें मीनिंग गलत निकलता है। प्रत्यक्षण जो होता है भ्रम का, उसमें हम गलत चीज़ों को गलत समझ लेते हैं, लेकिन प्रत्यक्षण तो होता है। अतः भ्रम की उत्पत्ति के लिए यह आवश्यक है कि उद्दीपक यानी स्टिमुलस मौजूद हो। जैसे रस्सी एक उद्दीपक है जिसका प्रत्यक्षण हम सांप के रूप में करते हैं। भ्रम तभी होगा जब उद्दीपक मौजूद हो, स्टिमुलस मौजूद हो। जब तक स्टिमुलस नहीं होगा भ्रम की उत्पत्ति नहीं होगी। अगर विदाउट स्टिमुलस अगर भ्रम उत्पन्न होता है तो उसे विभ्रम कहेंगे। सांप के रूप में करते हैं। यदि किसी व्यक्ति को बिना उद्दीपक का ही कुछ प्रत्यक्षण होता है तो वह भ्रम नहीं बल्कि विभ्रम कहलाता है यानी हेलुसिनेशन कहलाता है। अगर स्टिमुलस यानी उद्दीपक, रस्सी क्या है? उद्दीपक है। अंधेरे में रस्सी दिखाई दिया तभी हमें वो भ्रम हुआ कि वो सांप है, लेकिन जब तक वहाँ रस्सी मौजूद नहीं होगी भ्रम नहीं उत्पन्न होगी। तो भ्रम उत्पन्न करने के लिए स्टिमुलस का होना जरूरी है, उद्दीपक का होना जरूरी है। अगर विदाउट स्टिमुलस अगर भ्रम हो रहा है तो उसे हम भ्रम नहीं कहेंगे, उसे विभ्रम कहेंगे। विभ्रम का वीडियो मैं अलग से बनाऊंगी। भ्रम कई प्रकार के होते हैं। कुछ भ्रम ऐसे होते हैं जो अधिकांशतः व्यक्तियों में समान रूप से होते हैं। अब भ्रम तो समझ में आ गया, लेकिन भ्रम बहुत तरह के हो सकते हैं। तो कुछ भ्रम ऐसे होते हैं जो अधिकांशतः व्यक्तियों में समान रूप से होते हैं। हर किसी के मन में एक ही भ्रम होता है। इसे मनोवैज्ञानिकों ने इस तरह के भ्रम को सर्वव्यापी या सामान्य भ्रम कहा जाता है, यानी कि यूनिवर्सल इल्यूजन कहा जाता है। ऐसे भ्रम को जो हर व्यक्ति में एक ही तरह का भ्रम हो, उस वैसे भ्रम को क्या कहा जाता है? यूनिवर्सल इल्यूजन कहा जाता है। एग्जाम्पल से समझिए। कुछ दूरी पर आकाश का पृथ्वी से सटा हुआ दिखाई देना। किसी जगह पे खड़े होते हैं और आगे देखते हैं दूरी
कुछ दूरी पे जब हम देखते हैं तो कभी कभी हमें लगता है कि आकाश और पृथ्वी सटा हुआ है, लेकिन ये ऐसा रियल नहीं होता, सच में ऐसा नहीं होता, हमें भ्रम होता है। तो इस भ्रम में स्टिमुलस आकाश और पृथ्वी तो है, अगर दोनों नहीं रहेंगे तो वो उसे हम क्या मानेंगे, विभ्रम मानेंगे, भ्रम नहीं मानेंगे। तो स्टिमुलस है आकाश और पृथ्वी, इस दोनों को देख के हमें लगता है कुछ दूरी पे खड़े होने पे कि आकाश और पृथ्वी आपस में सटे हुए हैं। सबको एक ही भ्रम होता है इसके बारे में। दो रेल की पटरियों का कुछ दूर आगे चलकर आपस में सटी हुई नजर आना आदि। अगर हम ट्रेन की पटरियाँ होती है वहाँ अगर खड़े हो जाते हैं और आगे कुछ दूरी पे हम नज़र दौड़ाते हैं तो देखते हैं कि दोनों पटरियाँ जो आपस में सटी हुई है, ये भ्रम है, ये सच नहीं होता, दोनों सटे हुए नहीं होते। लेकिन जो भी वहाँ पे खड़े होंगे सबको यही लगेगा कि दोनों पटरियाँ क्या है, सटी हुई है। तो ये भ्रम हर किसी के मन में एक ही भ्रम होता है, ये अस्थाई होता है, यानी कि ऐसा नहीं है कि किसी के मन में कुछ और हो, किसी के मन में इस चीज़ के बारे में कुछ और भ्रम हो। सबके मन में एक ही भ्रम होता है इस टॉपिक को लेके। इसे यह अस्थाई होता है, इसीलिए अस्थाई भ्रम यानी कि परमानेंट इल्यूज़न भी कहा जाता है। ऐसे भ्रम को, ऐसे इल्यूज़न को क्या कहा जाता है, परमानेंट इल्यूज़न कहा जाता है। कुछ भ्रम ऐसे होते हैं जो व्यक्तिगत होते हैं, यानी पर्सनल इल्यूज़न। पर्सनल इल्यूज़न होता है अर्थात एक व्यक्ति को वह भ्रम होगा तो दूसरे व्यक्ति को वह भ्रम ना होकर दूसरा होगा। किसी भी टॉपिक को लेके हर किसी के मन में अलग अलग भ्रम होता है। जैसे अंधेरे में किसी खंभा को सीधा गड़ा देखकर एक व्यक्ति को किसी आदमी के होने का भ्रम, तो दूसरे का वही ना होकर दूसरा होगा। यही कारण है कि व्यक्तिगत भ्रम क्षणिक होता है, टेम्पोररी होता है। तो जैसे अंधेरे में कोई खंभा गड़ा हुआ है, किसी व्यक्ति को लगेगा कि वो आदमी खड़ा है, किसी को लगेगा चोर खड़ा है, किसी को लगेगा कि कचरे का ढेर है, कुछ भी हो सकता है। उस खंभे को देखकर, अंधेरे में उस खंभे को देखकर सबके मन में हर तरह का भ्रम पैदा होगा। तो ऐसे भ्रम क्षणिक होते हैं। जब रोशनी आती है तो पता चल जाता है कि वो क्या है, भ्रम, जिसे हम टेम्पोररी इल्यूजन कहते हैं। ठीक है, तो आगे हम जानते हैं प्रत्यक्षण यानी कि परसेप्शन। प्रत्यक्षण यानी परसेप्शन। प्रत्यक्षण एक संज्ञानात्मक मानसिक प्रक्रिया यानी कॉग्निटिव मेंटल प्रोसेस है, जिसके द्वारा हमें उपस्थित व्यक्तियों एवं वस्तुओं का अर्थपूर्ण ज्ञान होता है। प्रत्यक्षण में उद्दीपक यानी स्टिमुलस का होना अनिवार्य है। प्रत्यक्षण में उद्दीपक यानी स्टिमुलस का होना अनिवार्य है। यह एक मानसिक प्रक्रिया है, संज्ञानात्मक मानसिक प्रक्रिया है, जिसके द्वारा हमें उपस्थित व्यक्तियों व वस्तुओं का अर्थपूर्ण ज्ञान होता है। जैसे रस्सी का रस्सी समझना, पेंसिल को पेंसिल समझना, किसी भी चीज़ को उसी के रूप में देखना, उसी के रूप में समझना, ये क्या है, प्रत्यक्षण है, जिसमें स्टिमुलस का होना अनिवार्य है। अब है प्रत्यक्षण तथा भ्रम में अंतर, डिफरेंसेस बिटवीन परसेप्शन एंड इल्यूजन। प्रत्यक्षण में हमें उद्दीपक का यथार्थ एवं सही ज्ञान होता है, परंतु भ्रम में उद्दीपक का अयथार्थ एवं गलत ज्ञान होता है। प्रत्यक्षण में सही ज्ञान होता है कि कौन सी चीज़ें हैं, उसी चीज़ के बारे में पता चलता है, उसी चीज़ के बारे में ज्ञान प्राप्त होता है। बट भ्रम में क्या होता है कि उसका सही ज्ञान नहीं मिल पाता। एग्जाम्पल, अंधेरे में रस्सी को रस्सी के रूप में देखना प्रत्यक्षण तथा रस्सी को सांप समझना भ्रम है। रस्सी को हमने रस्सी ही समझा तो ये क्या हो गया, प्रत्यक्षण हो गया, परसेप्शन हो गया। बट अगर रस्सी को हमने सांप समझ लिया अंधेरे में तो ये क्या हो गया, भ्रम हो गया। और दोनों में स्टिमुलस का जो होना जरूरी है। प्रत्यक्षण का स्वरूप यानी कि नेचर अस्थाई यानी परमानेंट होता है, परंतु भ्रम का स्वरूप अस्थाई होता है, अस्थाई या फिर इसे क्षणिक भी कह सकते हैं। प्रत्यक्षण का स्वरूप क्या होता है, अस्थाई होता है, जो चीज़ है वही चीज़ वो रहेगा, परंतु भ्रम का स्वरूप अस्थाई होता है। कुछ देर बाद उसका सही ज्ञान हमें हो जाता है तो वो अस्थाई हो जाता है। जैसे कि रोशनी होते ही रस्सी को सांप के रूप में देखने का भ्रम समाप्त हो जाता है। अगर अंधेरे में हम रस्सी को सांप समझते हैं, जब लाइट चलाते हैं, जब रोशनी आती है तब हम देखते हैं कि वो तो सांप नहीं है, वो रस्सी है, तो ये भ्रम दूर हो जाता है। तो ये क्षणिक होता है, कुछ देर के लिए भ्रम होता है। बट प्रत्यक्षण जो है, परसेप्शन जो है, ऐसा नहीं है। परसेप्शन क्या है, अस्थाई है, परमानेंट है। अभ्यास यानी प्रैक्टिस से प्रत्यक्षण में थोड़ी अस्पष्टता बढ़ जाती है तथा भ्रम की मात्रा में कमी आती है। एग्जाम्पल, वृक्ष की टहनियाँ, लगे फल, पत्तों के बीच बना मकरा का जाली आदि का भी प्रत्यक्षण होने लगता है। जैसे कि अगर हम किसी पेड़ की तरफ देखते हैं तो पेड़ में अचानक से अगर हमने देखा कि पेड़ में फल लगे हुए हैं। अगर उसी पेड़ को हम बार बार देखते हैं, 2-4 बार देखते हैं, तो हमें लगता है कि फल भी है, टहनियाँ भी है,
अगर उस पत्तों के बीच में कोई चिड़िया बैठी होती है तो वो भी नज़र आ जाती है। कोई कीड़े मकोड़े होते हैं, मकड़े होते हैं, वो भी नज़र आ जाते हैं। लेकिन एक बार देखने से इतना कुछ पता नहीं चलता। बार बार जब हम देखते हैं, बार बार देखते हैं यानी कि प्रैक्टिस करते हैं जब किसी भी चीज़ पर, तो क्या होता है, प्रत्यक्षण स्पष्ट हो जाती है। लेकिन बार बार किसी चीज़ को देखने से क्या होता है, भ्रम में कमी आ जाती है। बार बार प्रैक्टिस करने पे क्या होता है, भ्रम में कमी आ जाती है, लेकिन प्रत्यक्षण में स्पष्टता आ जाती है। यही है भ्रम और प्रत्यक्षण। सभी सामान्य व्यक्तियों में किसी उद्दीपक का प्रत्यक्षण करीब करीब एक समान होता है। सभी सामान्य व्यक्तियों में किसी उद्दीपक का प्रत्यक्षण करीब करीब एक समान होता है। कोई कोई ऐसी चीज़ें होती है जिसके बारे में सबके दिमाग में एक ही प्रत्यक्षण होता है, परंतु एक ही उद्दीपक सभी व्यक्तियों में समान भ्रम पैदा करे ऐसा जरूरी नहीं है। प्रत्यक्षण तो हर किसी में एक ही होता है। जैसे कोई चीज़ है, जैसे पेंसिल है, पेन है, तो हर कोई उसे पेंसिल ही समझेगा। बट भ्रम क्या है, इल्यूज़न क्या है कि हर किसी में एक जैसा इल्यूज़न नहीं होता है। एक भैंस की एग्जाम्पल देखिए, एक भैंस को सभी सामान्य भैंस के रूप में ही प्रत्यक्षण करेगा, परंतु अंधेरे में बैठी हुई गाय को देखकर कोई भैंस, कोई बैल, कोई कूड़ा का ढेर आदि के रूप में प्रत्यक्षण कर सकता है। अगर अंधेरे में कोई भैंस बैठी है, गाय बैठी है, तो उसको अंधेरे में हम कुछ भी समझ लेते हैं। समझते हैं कि कोई ढेर है, किसी चीज़ का ढेर रखा हुआ है, कूड़े का ढेर है, या फिर कोई चीज़ है जिसका ढेर है, या फिर कोई बैल है, कोई गाय है, कुछ भी समझ लेते हैं अंधेरे में। और हर किसी के मन में हर तरह का भ्रम उत्पन्न हो सकता है। कोई इसे कूड़े का ढेर समझ सकता है, तो किसी को लगेगा कि बैल है, किसी को लगेगा कि भैंस है। लेकिन प्रत्यक्षण जो होता है हर किसी में एक ही होता है। सामने दिखी हुई चीज़ अगर भैंस खड़ी है तो सबको लगेगा कि भैंस ही खड़ी है। सो यही था डिफरेंसेस बिटवीन परसेप्शन एंड इल्यूज़न। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। वेट करिए हमारे नेक्स्ट वीडियो के लिए और इस वीडियो को अच्छे से पढ़िए। इस वीडियो को पढ़ने के बाद आपका भ्रम और प्रत्यक्षण का टॉपिक क्लियर हो जाएगा।